Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about the eukaryotic cells and we will also see the difference between animal and plant cell. Now let's discuss the few characteristic of eukaryotic cell. Now in the last lecture we have discussed about prokaryotic cells. हमने prokaryotic cells को स्टडी किया था एंड वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्या था दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ poorly defined nucleus, that is nucleoid, and other characteristic also we have discussed. Now eukaryotic cells, they are characterized by a well developed nucleus. Okay, well developed nucleus की का मतलब क्या है कि they will have nucleolus, they will have nuclear membrane. Okay, so they have a well developed nucleus. And eukaryotic cells, they are present in protista, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई. ओके, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं. Now, in case of eukaryotic cell, the cytoplasm is divided into compartments due to the presence of membrane bound organelles. Now, ये भी एक important characteristic है eukaryotic cell का, that is they have a membrane bound organelles. और membrane bound organelles जो थी वो prokaryotic cell में क्या थी? Absent थी. They were totally absent. नाउ इसी वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है, जो मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ओके, न्यूक्लियस और सेल के बीच में, तो वो जो मैट्रिक्स होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना रीजन होता है हर ऑर्गेनल का. ओके, द सेल कंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. The genetic material are arranged in chromosomes. Now this we have already discussed कि they are characterized by a well-developed nucleus. Now plant cells differ in having cell wall, plastids and large central vacuole as compared to animal cell. Animal cells have centriole which are absent in plant cell. So this is because the plant cell and animal cell दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स कहे जाते हैं, दोनों में ही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एनिमल सेल. ओके, एनिमल सेल को अगर हम देखें, यू कैन सी द सेंट्रल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, राउंड है, और ये सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि मैट्रिक्स में फ्लोट करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो एंड यू कैन सी द सेंट्रियोल. सेंट्रियोल जो है दैट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल. और क्या क्या फीचर है? और अगर हम बात करें जो है सेंट्रियोल के अलावा इसमें जो है सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है. ठीक है, सेल वॉल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल. नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एज यू कैन सी. नाउ हेयर जो है इन प्लांट सेल यू कैन सी जो मेन पार्ट होता है सेल का, यू कैन से अबाउट 60 to 70% पार्ट इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल. और जो न्यूक्लियस होता है वो जो है बिल्कुल इक्सेंट्रिक पोजीशन लेता है. एज यू कैन सी बिल्कुल साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंटर पोजीशन न्यूक्लियस की नहीं होती है इन केस ऑफ प्लांट सेल. ओके, जो सेंट्रल मैक्सिमम पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल. और दूसरा इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है बिकॉज द प्लांट्स एज यू ऑल नो दे डू फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट ज़रूरी होता है? क्लोरोफिल. नाउ लेट्स सी द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल. द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स that are arranged in bilayer. The lipid component is mainly composed of phosphoglyceride. Okay, now जो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर कवरिंग एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इसीलिए इसको लिपोप्रोटीनेशियस लेयर भी कहा जाता है. अब ये जो लिपिड्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स और उसके बीच में जो है प्रोटीन्स पाए जाते हैं. ओके, द लिपिड जो है लिपिड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स. Later it was found that protein is also present in the membrane. Ratio of protein and lipid varies in different cell. Means अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग यूकैरियोटिक सेल में आपको लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है दैट विल बी डिफरेंट. नाउ जो प्रोटीन्स होते हैं दे मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, इसीलिए इनको एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक प्रोटीन्स भी कहा जाता है. लिपिड्स लेयर जो होती है 2 लेयर, उसके बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं तो इंटरनल बोलेंगे, और सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल रीजन में
प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल प्रोटीन बोलते हैं, या पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ना अब ये जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है, ये दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर और निकल्सन, और इस मॉडल को इन्होंने बोला था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन और एक जनरल आउटले पढ़ रहे हैं एनिमल सेल का। इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीजन के समय हेल्प करते हैं। Now you can see the difference between animal and plant cell. So plant cells are generally large, animal are small. Reserve food in plant cell is starch, and in animal it is glycogen. In plants mitochondria is fewer, इन एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया इज़ न्यूमरस। क्यों? क्योंकि एनिमल्स में एनर्जी जो है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बिकॉज मूवमेंट इज़ देयर। प्लांट्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टिक होते हैं टू देयर पोजीशन, स्टैटिक होते हैं, वो मूवमेंट नहीं शो करते, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल आर ट्यूबुलर इन शेप। इसमें कैसे होते हैं? प्लेट इन शेप। Okay, apparatus is the ancestral type without ester. स्पिंडल एपरेटस। ओके, नाउ स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो बेटा सेल डिवीजन के समय होता है। ओके, तो इसको आपको बहुत, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसके बारे में ये जो पॉइंट है वो अभी आप नहीं समझ पाओगे। दिस वी विल बी स्टडिंग जब हम डिटेल में सेल डिवीजन पढ़ेंगे। आपको ये याद बस रखना है कि प्लांट सेल में जो है सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, बट एनिमल सेल में पाए जाते हैं। नाउ गोल्गी एपरेटस, इसमें न्यूमरस होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, और उनको बोलते हैं डिक्टियोसोम। किसमें? प्लांट सेल में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडी होता है उसको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। एनिमल सेल में जो गोल्गी बॉडी होती है दैट इज सिंगल एंड लार्ज कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, जिसमें आप प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ओके, ऊपर जो है आपका वेसिकल्स होंगे। देयर आर सो मेनी आप डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे गोल्गी बॉडी के। सेल वॉल जो है इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, क्योंकि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। एनिमल्स आर टोटली हेट्रोट्रॉपिक। वैक्यूल्स जो है लार्ज होता है, सिंगल होता है, और इसमें वैक्यूल्स या तो नहीं होंगे, होंगे तो छोटे छोटे, एंड दे आर लार्ज इन नंबर, स्कैटर्ड होंगे साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल एब्सेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी, मैंने आपको बताया था, इसेंट्रिक पोजीशन लेता है। एनिमल में न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन लेता है। दे आर पॉलीगोनल इन शेप, दे आर सर्कुलर इन शेप। लाइजोसोम्स जो होते हैं प्लांट में, दे आर एब्सेंट, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती है। एनिमल में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो है इसमें इलिप्टिकल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, और इसमें न्यूक्लियस जो है वो राउंड शेप का होता है। सो दिस इज़ द जनरल आउटले अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों आते हैं। अब हमको जो है एनिमल सेल के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, अलग अलग जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, वो हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस साइंटिस्ट ने उसका स्ट्रक्चर दिया, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। दिस इज़ ऑल स्टूडेंट। थैंक यू एवरीबडी।